बड़ी खबर इस समय मिल रही है। साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के उन्नाव से सांसद हैं, उनकी तरफ से एक विवादित बयान सामने आया है और साक्षी महाराज ने कहा है कि तमाम मदरसों को एक स्पेसिफिक बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि मदरसों में राष्ट्रीयता नहीं बल्कि आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ये भी उन्होंने कहा कि मदरसे यहां तक कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिनों पर भी तिरंगा नहीं लहराते। तो तमाम चीजें समेटते हुए साक्षी महाराज ने ये कहा है कि एक बोर्ड हो, एक स्पेसिफिक बोर्ड हो जिसके तहत इन तमाम मदरसों को लाया जाए, क्योंकि यहाँ जिहाद की और आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ राष्ट्रीयता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता और लव जिहाद का रेड कार्ड यहाँ पर बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें जो साक्षी महाराज ने कही हैं, उसने एक नए बखेड़े को तो पैदा कर ही दिया है। और सुनाते हैं आपको वो बयान जो साक्षी महाराज ने दिया है। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। आखिरकार क्यों हरे झंडे फहराए जाएंगे, तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? ये हो क्या रहा है? और नंबर 2, वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। काहे को अलग अलग ये मदरसा बोर्ड बना रखे हैं? अगर मदरसा बोर्ड हो तो एक बोर्ड होना चाहिए और उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी जाती है, ऐसी बढ़िया बढ़िया शिक्षा मदरसों में भी मुस्लिम बच्चे बच्चियों को दी जानी चाहिए। केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। और इस समय अखिलेश प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो P7 न्यूज पर आपका। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो साक्षी महाराज कह रहे हैं? महाराज हो, इनके जैसे तमाम RSS के प्रोडक्ट हो, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है जी। जो चरित्र है इन लोगों का, जिसके राष्ट्रीय दल का मुखिया जमानत पे हो अमित शाह, उनके लोग क्या बोलेंगे? यही भाषा बोलेंगे। ये बोल क्यों रहे हैं? इन्हीं की तो सरकार दिल्ली में है। प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं 56 सीने वाले, राजनाथ जी आ गए हैं। बता दें उनको, ये बोल क्यों रहे हैं? अखिलेश जी, लेकिन एक फैक्ट कह रहे हैं साक्षी महाराज, कह रहे हैं कि किसी भी मदरसे में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा नहीं लहराया जाता। अगर वो इतनी बड़ी कोई बात कह रहे हैं तो जाहिर है उनके पास तमाम चीजें होंगी, सबूत होंगे। इनको जो है ये सारी बातें अपनी सरकार को कहनी चाहिए। अब ये किसके लिए कह रहे हैं? इनके हाथ में सत्ता है, कार्रवाई करें, कानून बनाने में स्वतंत्र है। ये लंपटगिरी भाषण जो होती है, खाली बोलना जिम्मेदारी बगैर, ये जिम्मेदारी बगैर बोलने की बात बंद करें। अब जिम्मेदारी मिली है, केंद्र की सत्ता मिली है, ये लोग यही करते रहते हैं हमेशा। अच्छा, ये प्रस्ताव कैसा है अखिलेश जी? प्रस्ताव कैसा है? बाकी चीजों को अगर हम दरकिनार भी कर दें, जिस तरह के आक्षेप वो लगा रहे हैं कि आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, लव जिहाद का रेड कार्ड है, इस तरह की तमाम चीजों को दरकिनार भी कर दें जो विवादित श्रेणी में रखी जा सकती है, लेकिन इस प्रस्ताव पर आपका क्या ख्याल है कि तमाम मदरसों को एक स्पेसिफिक बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए? वो ये भी कौन लाएगा? किसने रोका भाई? आप क्यों ये सब बोल रहे हैं? ये आप जाकर के आप एक मीटिंग करिए केंद्रीय गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से, उनसे काम कराइए। प्रस्ताव कैसा है? ये हेट स्पीचेस क्यों दे रहे हैं? प्रस्ताव कैसा है अखिलेश जी, ये बताएं, आपका नजरिया क्या कहता है इस पर? ये ठीक है? हम क्यों कहें क्या ठीक? इनके ये करते क्या रहे हैं ये लोग? कम्युनल एजेंडे के अलावा बीजेपी करती क्या रही है अभी तक? नहीं, इसमें कम्युनलिज्म कहाँ से आ गया अखिलेश जी? इसमें कम्युनलिज्म कहाँ से आ गया? आप बस ये छोटी सी बात बताएं, क्या ये प्रस्ताव वाजिब है? आप क्या इस बात को P7 मंजूर करता है कि मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, इस बात पर हम आ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए मैंने क्यों नहीं आ रहे हैं? इसीलिए अखिलेश जी, नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं अखिलेश जी? मैंने इसीलिए कहा। रुकिए जी, ही कैन चूज नहीं होगा। जी जी, पूरी बात बोलिए और नटसेल में पूरी बात है। जी जी, जब ये लोग हेट स्पीच करते हैं, यही काम है इनका कम्युनल बात है। आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आपके में दिल्ली की सरकार है, ऐसे लोग अखिलेश जी तमाम पार्टियों में है। क्या रहा है? नहीं, ब्लैक मनी पे क्या रहा है आपकी? ओवैसी को हम नहीं भूल पाएंगे जिन्हें बाद में कांग्रेस का समर्थन मिला। ऐसे लोग तो दरअसल तमाम पार्टियों में है, लेकिन अगर हम इस अंश में से विवादित अंश निकाल दें, जिस पे जो बोले कानून उस पे काम करे, जो भी कानून का वायलेशन करे, लेकिन जिसकी सत्ता है उसे सुझाव देने का अधिकार नहीं है, वो जाके सरकार में बात करे।
ठीक है, ये बात वो जनता में भाषण न करे। वो अगर उसे किसी पता है कि यहाँ गुनाह हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ रूल का वायलेशन हो रहा है, तो वो भाषणबाजी करके कम्युनल टेंशन फैलाने से बाज आए। वो जाके अपनी सरकार से ये जानकारी दे और उस पर अपना जो कुछ करना है करावे। लेकिन ये सिर्फ कम्युनल एजेंडे को चलाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाना, चीचा लेदर करना किसी का, सिर्फ इसलिए कि विकास की बात से लोगों का ध्यान हटाना है। ठीक है अखिलेश जी, नटशेल में एक अंतिम जवाब आपसे चाहूंगी। आप सिर्फ इतना तो बताइए कि अगर साक्षी महाराज पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी के पास, राजनाथ सिंह के पास, और वो प्रस्ताव देते हैं, तो क्या विपक्ष होने के नाते आप इस बात को समर्थन देंगे? अरे भाई, अभी पहले जाए तो हम जोशी, हम क्या करेंगे? अच्छा चलिए, ठीक है, सरकार ठीक है, निर्णय ले पहले, जी हम बताएंगे। उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। पहले वो अपनी जिम्मेदारी निभावें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया।